दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। तो हम आजकल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हमारा अंतिम टॉपिक आदिकाल का है, यानी आज आदिकाल हमने पूरा पढ़ लिया। तो अंतिम कवि विद्यापति, तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे क्योंकि यहाँ से लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इनका सबसे पहले हम जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1350 ईस्वी। ठीक, विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में दरभंगा जिला मिथिला के बिपसी गांव में हुआ। ये कहाँ है? बिहार के दरभंगा जिला मिथिला में है। ठीक, और इनका रचना काल 1403 ईस्वी है। रचना काल, ठीक। इनका समय 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी तक था, यानी 1460 ईस्वी तक इनका समय था। ठीक, अब इनके गुरु इनके हरिमिश्र थे। इनके गुरु हरिमिश्र थे। इनके पिता गणपत ठाकुर थे। गणपत ठाकुर जो थे संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान तथा आश्रित कवि थे। तो इनके पिता एक संस्कृत के उच्च कोटि के कवि थे। तो विद्यापति शैव धर्म, इनका धर्म जो था शैव धर्म था। शैव धर्म इनका। तो ये राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। तो शिव सिंह ने इन्हें शिव सिंह राजा ने इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि तथा बिपसी गांव दान में दिया। किसने? राजा शिव सिंह ने 14वीं सदी में बिपसी गांव को तथा अभिनव जयदेव उपाधि विद्यापति को प्रदान की। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो किसने उपाधि दी? शिव सिंह ने। क्या उपाधि दी? अभिनव जयदेव। और एक गांव बिपसी नामक गांव दान में दिया। बंगाली लोग इन्हें बंगाली कवि मानते हैं, किंतु मूलतः ये मैथिल भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। क्योंकि ये बंगाल और बिहार के बॉर्डर पर हैं, तो इसलिए कुछ लोग इन्हें बंगाली कवि मानते हैं और मूलतः ये मैथिल के कवि हैं। ठीक, तो एक किसके आश्रित थे? एक तो शिव सिंह हो गए और दूसरे कीर्ति सिंह। दोनों के आश्रित कवि थे, दोनों राजाओं के आश्रय में ये थे। जनश्रुति के अनुसार चैतन्य महाप्रभु इनके पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। एक कहावत है कि चैतन्य महाप्रभु जो थे
इन्होंने इनके पदों को गाया, अर्थात ये गाते गाते इतने मग्न हो जाते थे, इतने खो जाते थे कि वे मूर्छित हो जाते थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्पत, हजारी प्रसाद ने कहा कि श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्पति कथन भी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक। बेनीपुरी, प्रेमचंद, रामकुमार वर्मा, शुक्ल ने इन्हें श्रृंगारी कवि माना। ठीक। श्रृंगारी कवि किसने माना? रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद, रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें श्रृंगारी कवि माना। शुक्ल ने कहा इनके बारे में, विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के संदर्भ में एक कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन महत्वपूर्ण है कि इन्होंने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी बताया। ठीक। तो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी उन्होंने आध्यात्मिक संकेत बताया है। तो ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो एक कथन ग्रियर्सन का है। ग्रियर्सन ने कहा विद्यापति को सर्वप्रथम इसने रहस्यवादी माना। रहस्यवादी किसने? ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम विद्यापति को रहस्यवादी कहा। रहस्यवादी कब मानने वाले? अन्य नगेंद्रनाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। इन तीनों ने विद्यापति को रहस्यवादी माना। निराला, प्रसिद्ध कवि निराला ने पदावली के पदों को क्या कहा? नागिन की लहर। निराला ने पदावली के, इनकी रचना भी बताएंगे, पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा। किसने? निराला ने। ठीक। शुक्ल ने इनके बारे में और कहा कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यानी विद्यापति को कृष्ण भक्त कवियों में नहीं गिनना चाहिए। तो भक्त कवि मानने वाले इनको भक्त कवि किसने माना? जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास। ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास ने इन्हें भक्त कवि माना। तो शुक्ल ने कहा कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं गिनना चाहिए। और रामकुमार वर्मा का एक कथन है। रामकुमार वर्मा ने कृष्ण और राधा संबंधी जो पद मिलते हैं उनमें भक्ति वासना है। तो इन्होंने कहा कि कृष्ण और राधा संबंधी जो पद
इन्होंने रचे हैं यानी लिखे हैं उसमें भक्ति वासना है, वासना। अब फिर बच्चन सिंह ने कहा कि पदावली में निहित आध्यात्मिक मादकता खजुराहो मंदिर जैसी है। कैसी? खजुराहो मंदिर जैसी। ठीक, यानी बच्चन सिंह ने कहा कि पदावली में निहित आध्यात्मिक मादकता यानी आध्यात्मिक मादकता जो है वह खजुराहो के मंदिर की जैसी है। और एक कथन है, विद्यापति अपरूप, उन्होंने विद्यापति को अपरूप ये के कवि, ये प्रश्न आया हुआ है, तो अपरूप का कवि किसने कहा? बच्चन सिंह ने। तो इन्होंने एक और नाम दिया जातीय कवि, जातीय कवि। ये दोनों नाम बच्चन सिंह ने दिया, अपरूप का कवि और जातीय कवि बच्चन सिंह ने कहा। तो शुक्ल ने इन्होंने विद्यापति को आदिकाल का कवि माना, इन्हें श्रृंगारिक कवि माना, नायक कृष्ण नायिका राधा को इन्होंने माना। ठीक, तो शुक्ल ने इनको किस में रखा? भक्ति काव्य में। अब इनकी उपाधियां देख लेते हैं। साहित्य में सबसे ज़्यादा उपाधियां इन्हीं को मिली थी। तो इनका पहली उपाधि अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव। दूसरी है कवि शेखर, कवि शेखर। तीसरी है कवि रत्न, कवि रत्न। मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल जो इम्पॉर्टेंट है। एक तो अभिनय जयदेव और मैथिल कोकिल, दो इम्पॉर्टेंट है। फिर खेलन कवि, खेलन कवि। एक सरस कवि, सरस कवि, कवि रंजन। कवि रंजन, राज पंडित, पंडित और नव कवि। एक नवक विशेखर, नवक विशेखर। ठीक, तो लगभग इनके 11 उपाधियां थीं। तो ज़्यादा अभी तक प्रश्न में अभिनय जयदेव और मैथिल कोकिल ही पूछा गया है, लेकिन जानते रहिए कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो अवहट्ट भाषा, अब इनकी रचनाओं के बारे में देख लेंगे विद्यापति की। तो इनकी रचनाएं भी लगभग काफ़ी है। तो पहली देख लीजिए पदावली, पहली रचना देख लेते हैं, फिर जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे। ठीक, जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहली है पदावली, दूसरी कीर्तिलता, तीसरी कीर्त पताका। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली, विभाग सार, विभाग सार और शैव सर्वस्व। कुछ और रचनाएं हैं, शैव सर्वस्व, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, गया पत्तलक, वर्णकृत्य, प्राणभूत पुराण संग्रह। ठीक, इनकी इतनी रचनाएं हैं। और 2 नाटक इन्होंने लिखा है। कौन कौन? एक गोरक्ष विजय, दूसरा मणि मंजरी। इसको ध्यान दीजिए, गोरक्ष विजय पूछा जाता है। तो हम
पहले पदावली के बारे में देख लेते हैं। पदावली यह मैथिल भाषा में, यह मैथिल भाषा में, ठीक, यानी देसी भाषा में, इसमें राधा कृष्ण के, राधा नायक नायिका राधा और कृष्ण के भौतिक प्रेम का श्रृंगारमय वर्णन है, यानी श्रृंगारमय वर्णन, श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग के कारण ही इन्हें श्रृंगारी कवि कहा गया है, ठीक। इसमें सद्यः स्नाता, सद्यः स्नाता, नायिका के माध्यम से के सौंदर्य चित्रण है, ठीक। इसमें सद्यः स्नाता नायिका के माध्यम से सौंदर्य का चित्रण किया गया है। कृष्ण परंपरा की प्रथम रचना मानी जा सकती है, तो इसे पदावली को कृष्ण परंपरा की प्रथम रचना मानी जा सकती है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं रखा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसकी भाषा याद रखिएगा, किस पर लिखा गया है, नायक नायिका कौन है, इसमें किसका वर्णन है, श्रृंगार वर्णन किस नायिका का, सद्य स्नाता नायिका का, ठीक। इतना याद रखिए। इसका समय है 1380 ईस्वी, ठीक। 1380 ईस्वी में यह कहाँ से प्रकाशित हुई? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से प्रकाशित हुई। विद्यापति की पदावली जो है इसे 3 खंडों में कहाँ से प्रकाशित किया? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से 3 खंडों में प्रकाशित हुई, ठीक। इतना हम बता दे रहे हैं, लगभग कहीं आपको मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद हम दूसरी रचना कीर्ति पताका, यह अवहट्ट भाषा में, अवहट्ट भाषा में लिखा गया। यह चरित काव्य है। मेन पॉइंट देखिएगा, चरित काव्य। इसमें कीर्ति सिंह का वर्णन है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कीर्ति सिंह का वर्णन किसमें है, तो इस दे देता है पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा। तो इतना ध्यान दीजिएगा, कीर्ति पताका में कीर्ति सिंह का वर्णन है, ठीक। कीर्ति पताका में कीर्ति सिंह का वर्णन हुआ है, यानी उनकी वीरता का। तो यह वीर रस में हो गया, वीर रस। जब इनकी वीरता का वर्णन है तो यह वीर रस में हो गया। विद्यापति ने इसे भृंग भृंगी संवाद, भृंग भृंगी संवाद में लिखा, ठीक। इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद माना था, तो इन्होंने भृंग भृंगी संवाद में इस रचना को लिखा, यानी कीर्ति पताका को, ठीक। इसे विद्यापति ने स्वयं ही कहानी कहा था, कहानी यानी कहानी। विद्यापति ने स्वयं ही इसे कहानी कहा, यानी कहानी कहा, लेकिन यह कहानी नहीं है, ठीक। इसमें जौनपुर नगर का वर्णन है। इस कीर्ति पताका में जौनपुर के
नगरों का यथार्थपरक ढंग से वर्णन किया गया है। ठीक, किसका वर्णन है? जौनपुर के नगरों का वर्णन है, यानी यथार्थ वर्णन किया गया है। यह 4 पल्लवों में है, 4 पल्लव, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक, और एक और देखिएगा, जौनपुर की गोमती नदी का वर्णन इसमें नहीं है। गोमती नदी का वर्णन नहीं है, इतना ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ लिया तो कभी भी। ठीक, तो मेन कीर्ति पताका, इसमें जौनपुर का यथार्थ वर्णन किया गया है, 4 पल्लवों में है, यह अवहट्ट भाषा में है, यह चरित काव्य है, यानी कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है तो वीर रस में है। इसमें गोमती नदी का वर्णन नहीं किया गया है, तो गोमती जो है जौनपुर में है। ठीक, विद्यापति ने स्वयं ही इसे भृंग भृंगी संवाद में लिखा और कहा। ठीक, उन्होंने कहा कि यह एक कहानी है, यानी कहानी है। ठीक, इतना इम्पॉर्टेंट है। कीर्ति पताका यह प्रकाशित नहीं हुई। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, कीर्ति पताका जो है अप्रकाशित है, अप्रकाशित। ठीक, अब अगला, कीर्ति पताका यह अवहट्ट में रचित है। ठीक, तो यह इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको केवल जानते रहिएगा। कीर्ति पताका अवहट्ट में रचित है। फिर इसके बाद हमने बताया था पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा यह संस्कृत में है, यह संस्कृत में रचा गया है। ठीक, इनके 2 नाटक थे, गोरक्ष विजय और मणिमंजरी। अब एक देखते हैं, जयदेव के गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली, सूरदास का सूरसागर, यानी गीत गोविंद, पदावली और सूरसागर एक ही कोट की रचनाएं हैं जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है, यानी श्रृंगार परक रचना है। तो इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पदावली की चर्चा भक्त कवियों के प्रसंग में करते हुए उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के पदों के, यानी इस पुस्तक के पदों ने आगे चलकर बंगाल, असम और उड़ीसा के वैष्णव भक्तों को प्रभावित किया और उन प्रदेशों के भक्त साहित्य में नई प्रेरणा और नई प्राणधारा प्रचारित करने में समर्थ हुई। इसलिए पूर्वी प्रदेशों में सर्वत्र यह पुस्तक धर्म ग्रंथ की महिमा पा सकी। ठीक, यह किसका कथन था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो एक प्रश्न आया था यूजीसी में, पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूप माना, तो यह कथन किसका है? आनंद स्वामी का। आनंद स्वामी पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूप, जीव और परमात्मा, परमात्मा के संबंध का रूप माना। किसको? पदावली को। ये कथन किसका है? आनंद स्वामी का। भाषा की दृष्टि से कीर्तिलता और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से पदावली विशेष लोकप्रिय है। ठीक, भाषा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कीर्तिलता और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाए तो पदावली विशेष लोकप्रिय हुई। तो इनके कुछ कथन है, यानी इनके रचनाओं की कुछ पंक्तियां हैं
जो इम्पॉर्टेंट है देख लेते हैं। एक तो है देशीय, कुछ कथन इनके हैं, जैसे देसिल बयाना सब जन मिठा तय तैसन जम पाओ अवहट्टा। ठीक, पहला है। दूसरा है सखी है पूछस अनुभव मोर, जोय प्रीति अनुराग बनाए बखानई ते तिले तिले नूतन होय। तीसरा है माधव हम परिणाम निराशा, तुह जग तारन दीन दयामय अतएव तोहार विवासा। ठीक, और चौथा है पुरुष कहाड़ी हव कहूँ जस पंथावय पुण्य। पांचवा है बालचंद बिजावा हूँ भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। ठीक, ये महत्वपूर्ण कथन है इनके। और एक और है सक्कय बाड़ी व हुवन भावई। ठीक, तो ये जो इम्पॉर्टेंट है हमने पांचों लिख दिया है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज हमारा आदिकाल पूरा हो गया। हमने आदिकाल के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद हम भक्तिकाल का नया टॉपिक लेकर आएंगे, उसके बारे में गहन अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल को देखते रहिए। अगर परीक्षा में सफलता लेना है तो इस चैनल को ज़रूर देखिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, नमस्कार।